हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। हिंदी के विद्यार्थी कह रहे थे कि उनके लिए भी कुछ वीडियोस अपलोड कीजिए, तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और प्रीवियस ईयर्स का वीडियो जो आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं पीआरटी में कि जो आपका टेस्ट ऑफ हिंदी का होगा। ठीक है, हिंदी में इस तरह का एक गद्यांश दिया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे इस पेपर में दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं। अनुच्छेद को पढ़कर उसका विषय समझिए और दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए तथा जो निर्देशानुसार चिन्ह है वो लगाने हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ये 71 से 80 तक आपको करना होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कुछ लोग, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता वीडियो तो डिसलाइक करके चले जाइए। ठीक है, ये मेरा चैनल इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए जो है इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अपने वीडियोस अन्य क्लासेस में मेरी होती हैं, उसके रिगार्डिंग उसके अलावा भी मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप अन्य चैनल में जाके ज़रूर देख सकते हैं। यूट्यूब में अपना नेट मेरे में खर्च मत कीजिए। और क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर 100 बच्चे मेरे देख रहे हैं, 100 में से अगर 90 को फ़ायदा हो रहा है और 10 को अगर पसंद नहीं भी आ रहा है वीडियो, तो उससे मुझे उतना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अन्य जो लोग सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं इस पैटर्न को, कैसा एग्ज़ाम आता है, उनके लिए ज़रूर ये बेनिफिट हो रहा है और आगे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य सभी वस्तुओं का प्रतिमान है। केवल उसी को प्रकृति ऐसी है जिसमें पदार्थ से लेकर परमात्मा तक के प्रकट स्वरूप के प्रत्येक स्तर का समावेश होता है। मनुष्य अपने, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर पढ़ना है एक में, शरीर से अपने आप को पृथक कर सकता है। और एक दूसरे जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर भरा जाएगा, चेतना को प्राप्त कर सकता है। और उसके तीसरा आत्म तत्व की प्रकृति दिशा है। अनवरत अभ्यास एवं डैश के द्वारा मनुष्य चाहे तो स्वयं को अपनी विशुद्ध सत्ता तक अथवा उस कर्ता तक जो अपने को सबसे डैश करता है ले जा सकता है और उस व्यवधानहीनता तथा डैश की स्थिति में पहुंच सकता है जिसमें जाकर सब डैश समाप्त हो जाते हैं। धर्म का यह मूलभूत सत्य है कि हमारी आत्मा अपने रूप में परमात्मा रूप का करे और प्रबुद्ध होकर अपने को वही समझने लगे। यह समझना मनुष्य को एकोडाहम बहुश्यायम की स्थिति में पहुंचा देगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 10 आपको जो है एक तरह से कहें कि रिक्त स्थान दिए गए हैं। और अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको सही चुनना है। ठीक है, ये प्रश्न आपका सीटेट में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एपीएस के लिए तो रहेगा ही रहेगा। सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी, आपके कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह का प्रश्न ज़रूर आता है। तो देखिए, पहला अगर हम देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बार थोरोली आपने पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। मनुष्य अपने एक शरीर से अपने आप को पृथक कर सकता है। तो कौन सा शरीर को होता है? पंचभौतिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। तो आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। अब गद्यांश के अनुसार अगर हम देखें तो मनुष्य अपने पहले में क्या आ जाएगा, पंचभौतिक जो शरीर से अपने आप को पृथक कर सकता है। आप जैसे ही पहला कर लें उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरा पढ़ें। मनुष्य अपने शरीर को पृथक कर सकता है और एक डैश चेतना, यानी कि कौन सी चेतना को प्राप्त कर सकता है? विद्युत नहीं, विषम नहीं, विरुद्ध या विशुद्ध। तो वो होगा बिल्कुल विशुद्ध चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर जैसे ही विशुद्ध चेतना को प्राप्त कर सकता है, जो उसके तीसरे में क्या आएगा? आत्म तत्व की प्रकृति दिशा है, जो उसके अनिवासी, अविकारी या अविनीत या अविघ्नम। तो ये होगा अविकारी। ठीक है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अगर आप विशुद्ध चेतना से परिपूर्ण हैं, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एक तरह से कह सकते हैं, जो है पैसेज है, इसको थोड़ा डीपली आपको समझना होगा। जो उसके अविकारी आत्म तत्व, क्योंकि आत्म तत्व क्या है, हमारे आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। तो यहाँ पर अविकारी आत्म तत्व की प्रकृति दिशा है। अनवरत अभ्यास एवं के द्वारा, किसके द्वारा? संशय, संभव या संयग या समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या आएगा, सही उत्तर आ जाएगा अभ्यास एवं समय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको अपना समय देना होगा। ठीक है,
समय के द्वारा मनुष्य चाहे तो स्वयं को अपनी विशुद्ध सत्ता, देखा ना विशुद्ध सत्ता आ गया ना यहाँ पे, तो इससे भी आपको रिलेट करना है क्योंकि दूसरे में हमने विशुद्ध भरा है तो वो सही है। अथवा उस कर्ता तक जो अपने को सबसे क्या करता है, 5वें में आ जाते हैं, सबसे प्रतिबिंबित, प्रतिष्ठित, विशिष्ट या प्रचारित। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा प्रतिष्ठित आएगा। ठीक है, विशुद्ध सत्ता को अपने प्रतिष्ठित करता है, अथवा हाँ तो अपने को सबसे प्रतिष्ठित करता है, ले जाता है, और उस व्यवधानहीनता तथा किसकी, अभी देखते हैं, तथा एक पद, एकत्व, एक तरह या एक जड़, तो एकत्व की स्थिति में पहुंचेगा। ठीक है, जहाँ पर समान रूप से वो हो जाएगा। ठीक है, समानता उसमें आ जाएगी की स्थिति में पहुंच सकता है, जिसमें आकर, ठीक है, एकत्व की स्थिति में आ गया तो क्या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उद्वेग या उपेंद्र, उदक या उत्थान, तो उद्वेग जो भी हमारे मन में बहुत सारे उद्वेग उठते हैं वो समाप्त हो जाते हैं जब मनुष्य एकत्व की स्थिति में पहुंच जाता है। फिर टैस है, धर्म का मूलभूत सत्य है कि, ठीक है, कौन से धर्म का, आस्थापित, आदित्य, आत्मिक या आध्यात्मिक, तो यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक धर्म का मूलभूत सत्य है कि हमारी आत्मा अपने किस रूप में, वास्तविक रूप में। ठीक है, यहाँ पर तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा वास्तविक रूप में परमात्मा रूप का करे, क्या करे, अन्वेषण करे। ठीक है, अन्वेषण करना होता है, मतलब आत्मा रूप का पहचानना एक तरह से कहते हैं, जब आप अंदर से अपने आत्मा को पहचानते हैं। ठीक है, विशुद्ध रूप में आने के बाद, एकत्व रूप में आने के बाद, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए बहुत कम समय, 5 मिनट कम से कम तो आपका लगेगा इस पेपर में, अभी अगर आपने स्टार्ट ही किया है तो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी आप इसको 2 मिनट 3 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, और आपके ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएगा। तो चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक है, पद्यांश यहाँ पे आ गया है, काव्यांश आ गया है, तो इसको भी कर लेते हैं। पहले मैं इनको पढ़ूंगा और उसके बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। देखो प्रिय, विशाल विश्व को आंख उठाकर देखो, अनुभव करो हृदय से यह अनुपम, सुषमा कर देखो, यह सामने अथाह प्रेम का सागर लहराता है, कूद पड़ूं तैरूं इसमें, ऐसा जी में आता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो देखिए यह एक काफ़ी अच्छा पद्यांश है। ठीक है, श्रृंगार रस में इसको लिखा गया है। तो हम देखते हैं, कवि आंख उठाकर किसे देखने को कह रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, आंख उठाकर किसको देखना चाह रहा है। तो प्रश्न देखेंगे उसके बाद हम आएंगे, विशाल विश्व को आंख उठाकर देखो, तो क्या आएगा, विशाल विश्व की सुंदरता को देखने को कह रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे इन्होंने जो है कन्फ्यूजन दिया है, विश्व और या खाली विशाल विश्व को। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें तो केवल विशाल विश्व उसने लिखा है, अभी सुंदरता के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। उसने लिखा है कि विशाल विश्व को आंख उठाकर देखो, तो पहला उत्तर आपका हो जाएगा बी। फिर आएगा, कवि का मन क्या चाहता है, लहराते हुए सागर में कूदना, या प्रेम रूपी सागर में लहराना, या प्रेम रूपी सागर में कूदने व तैरने की इच्छा रखता है, या लहराते सागर में तैरना। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, कूद पड़ूं तैरू इसमें। ठीक है, तो वो है उसका कि प्रेम रूपी जो सागर है, लहराते सागर में क्या है, उसे जो है कूदने और तैरने की इच्छा रखता है, कूद पड़ूं वो तैरूं इसमें। ठीक है, बहुत डीपली आपको समझना पड़ता है, क्योंकि आप अगर जल्दीबाजी में खाली तैरना देख लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कूद पड़ूं भी उसने कहा है, तो वो कूदने की और तैरने की इच्छा रखता है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कवि के हृदय में क्या हौसला भरा रहता है। ठीक है, तो देखिए, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, कौन सा, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिन बहता है। ठीक है, तो आप देखते हैं, हम ऑप्शन में देख लेते हैं, लहरों पर दुनिया के कोने कोने घूमने का, या लहरों पर बैठकर सागर के कोने कोने में
घूमने का या लहरों के साथ ऊपर नीचे उठने और गिरने का या लहरों के साथ गर्जना करने का। तो यहाँ पर देखेंगे सीधा, क्योंकि आपको जितना आप पद्यांश पढ़ेंगे तभी उसके अंदर से अर्थ निकल के आता है। ठीक है, तो अब देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिन बहता है, तो उसका भी यही हौसला है। ठीक है, कि जो लहरों के साथ है गर्जना करने का। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य की कवि ने किस रूप में कल्पना की है? तो देखिए, उगते हुए सूर्य की कवि ने जो कल्पना की है, अगर आप देखें ऑप्शंस में जाके, लक्ष्मी के मंदिर के चमकते हुए कलश के रूप में, लक्ष्मी के मंदिर के चमकते अधूरे बिंब के रूप में, या लक्ष्मी के सोने से बने मंदिर के चमकते गुंबद के रूप में, या लक्ष्मी के शीशे के मंदिर के चमकते हुए गुंबद के रूप में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, लक्ष्मी के मंदिर के चमकते अधूरे बिंब के रूप में। अब देखिए, इसको आपने कैसे समझना है। देखिए, क्योंकि इसके लिए आपको जो है थोड़ा पर्यायवाची शब्द भी पता होने जरूर चाहिए और उसको अच्छे से समझना चाहिए। अब देखें, यहाँ पे इस लाइन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब-अधूरा। दिनकर हमें पता है कि सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो उन्होंने बिंब अधूरा कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से ही आपको उत्तर मिल गया कि लक्ष्मी के मंदिर के चमकते अधूरे बिंब अधूरा बोला है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत डीपली आपने इसको अच्छे से समझना होता है। अगला देखिए, इस पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। अब उचित शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? रत्नाकर का गर्जन, या विश्व की सुंदरता, या महिमामय रत्नाकर, या कंचन मंदिर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका कि विश्व की सुंदरता। ठीक है, क्योंकि अन्य जो हैं सभी लगभग सिमिलर हैं। यहाँ पे एक अच्छा जो इसका शीर्षक बन सकता है वो विश्व की सुंदरता के बारे में ही जो है कवि कह रहा है। तो ये थे इस वीडियो के कुछ प्रश्न। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अन्य भी इसी तरह के गद्यांश और पद्यांश लेते आऊँगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस पार्ट ए, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग कह रहे हैं कि सिलेबस वाइज कराना, क्योंकि आपका 1 मंथ का ही टाइम बचा है, तो पूरा सिलेबस एक साथ कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ज़्यादा वाईफाई कनेक्शन और अन्य चीज़ें भी अवेलेबल है नहीं मेरे पास। तो आप लोग इन वीडियोज़ से भी अपना लाभ ले सकते हैं, और अधिक से अधिक मैक्सिमम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर तरह के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं, जैसे टीजीटी साइंस है, पीजीटी साइंस है, बायोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट्स ने भी कहा है, कॉमर्स के भी कहा है, इकोनॉमिक्स की भी कहा है। तो सबको मैंने ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। और मेनली पार्ट ए तो आपका, मेरे इसमें जितने भी 50 से अबव वीडियो हो गए हैं एपीएस में, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर आपको पार्ट 1 की काफ़ी बेहतर तरह तैयारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्वेरी हो आप लोगों की तो ज़रूर पूछिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।